राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज माघ माह की पूर्णिमा है और कल से फागुन का महीना लग रहा है। सनातन धर्म में फागुन का तो बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। इस माह को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में ब्रज में होली का पूरे देश में ही अलग उत्साह माना गया है और इस महीने में विशेषकर महादेव की भी पूजा अर्चना का विशेष विधान होता है। आइए जानते हैं हम कि फागुन महीना कब से प्रारंभ होगा, फागुन महीने में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन की शुरुआत 2 फरवरी से होगी और वहीं इस माह का समापन 3 मार्च को होगा। इससे अगले दिन यानी 4 मार्च को चैत्र माह की शुरुआत हो जाएगी। फागुन महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए? इस महीने में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन में चंद्रदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए इस माह में चंद्रदेव की पूजा अर्चना का भी विशेष विधान माना गया है। रोजाना महादेव की पूजा अर्चना करें, साथ ही विशेष चीज़ों के साथ शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे जीवन में आ रहे संकट दूर होते हैं। फागुन में अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान भी करना चाहिए। इससे धन लाभ के योग बनते हैं और जातक के जीवन में कोई कमी नहीं आती है। यदि आप पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो फागुन में पितरों का तर्पण करें, साथ ही विशेष चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही जातक पर पितरों की कृपा बनी रहती है। फागुन मास में क्या नहीं करना चाहिए? होलाष्टक के दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई जैसे शुभ मांगलिक काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। फागुन मास में मांस, मदिरा, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। बातचीत के दौरान किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। फागुन के रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है और ना ही पौधों में जल देना। फागुन मास में महाशिवरात्रि और होली का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे में शिव जी और श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की खास पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इसी माह में शिव जी प्रकट हुए थे और विष्णु जी ने भक्त प्रहलाद को बचाने और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अवतार लिया था। यह माह कामदेव और शिव जी की कथा से जुड़ा हुआ है। कामदेव ने जब शिव जी की तपस्या भंग की तो शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। बाद में जब उन्हें तपस्या भंग करने के कारण का पता चला तो उन्हें रति को सांत्वना देते हुए कामदेव को प्रद्युम्न के लिए जन्म लेने का वरदान दे दिया। अब यह जो महीना है चंद्रमा के जन्म के कारण भी विशेष माना गया है। श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा भी की जाती है और फाग भी इसी महीने में मनाया जाता है। आइए जानते हैं हम फागुन मास के कुछ उपाय। तर्पण करना। अमावस्या खासकर पितरों की मुक्ति और शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के लिए होती है। इससे पितरों को आशीर्वाद मिलता है और धन संबंधी रुकावट समाप्त होती है। दूसरा उपाय है व्रत रखना। यदि आप जीवन में सुख, शांति, संपत्ति और सौभाग्य चाहते हैं तो इस अमावस्या पर विधिवत व्रत करने का प्रण लें और पूजा करें। पारण के समय पारण करें। इस दिन व्रत रखकर गरीबों को दान दक्षिणा दें, जिससे पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। फागुन मास में सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस माह में चना खाना बिल्कुल वर्जित होता है। हर माह के अपने अपने नियम होते हैं, इसी प्रकार से फागुन मास के भी अपने नियम हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी स्वस्थ रहें और श्री कृष्ण का ध्यान करते रहें। जय श्री हरि।